राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारे सत्संगी भाइयों बहनों, जितने भी आप सत्संग लाभ के लिए आए हैं, शांति से बैठ के सत्संग लाभ उठाएं। पिछले 1 वर्ष के दौरान हालात कुछ ऐसे गुजरे कि हम इस प्रकार से इकट्ठे मिलके न सत्संग लाभ प्राप्त कर सके, न सही समय पर भंडारे हो सके, बल्कि इसके विपरीत कैदियों की तरह से ही घर में बंद रहे। लेकिन उसके बावजूद भी मेरा प्रयास ये था कि आपको घर बैठे हुए भी सत्संग मिला, और बहुत से सत्संगियों के सत्संग के बारे में मुझे जो उनकी तरफ से जवाब मिले, फ़ोन आते थे, कहते थे कि जब सत्संग सुनते हैं तो भूल जाते हैं दुख को भी, रोग बीमारी को भी, लॉकडाउन को भी, चाहे कितनी भी ये भयंकर बीमारी थी, लेकिन जो हमें सत्संग का सहारा मिला उसको पाके हम इस बीमारी की परेशानी को भूल गए। और बात भी बिल्कुल सही थी, लेकिन क्योंकि हमारी आदत ये थी कि अलग अलग जो अपने सत्संग केंद्र बने हैं उन पर वहाँ की संगत इकट्ठी होके भंडारे चलते थे, सब मिल बैठ के आपस में बात करते थे, चर्चा होती थी सत्संग की, अभ्यासियों की नामदान के बारे में, अभ्यास के बारे में, नाम जपने सिमरण के बारे में, या और भी बातें ऐसी बहुत हैं कि जिनको अपने दुख सुख को अपने जो मित्र थे, जिनको हम घनिष्ठ समझते थे, उनसे मिलके उनको बांटने से अपना दिल हल्का कर लेते थे। खुशी होती तो उसी खुशी को बांट के खुश होते थे। बड़ी अच्छी बात, 1 साल के बाद हमें समय मिला, 1 महीना नहीं हुआ है, मैंने उसके बावजूद मैं आपके दर्द को समझता था कि कुछ लोग, सबके पास फ़ोन नहीं था, सबके पास टेलीविज़न नहीं था, और सब तक वो सत्संग नहीं पहुंच पाया। तो ऐसे जो प्रेमी थे उनको तड़फ थी, ना दर्शन हुए, ना अपने दिल की बात कह पाए, और ना ही उनको सत्संग का लाभ मिल पाया। तो उनके दिल में ये एक ऐसा दर्द था कि कब दर्शन होंगे, कब हमें सत्संग मिलेगा, कब आने जाने की छूट मिलेगी। लेकिन जब छूट मिली, मैंने उसी समय से आप लोगों को और आने की इजाज़त दी। दिनोद आश्रम में भी जा सकते थे और सत्संगों का भी आयोजन उसी ढंग से शुरू कर दी। सत्संग तो सुनने को रोज़ाना मिलते हैं, बहुत सत्संग अब तक किए भी हैं, आप सुनते भी आए हो। ये तो बाहरी सत्संग है, अंतरी सत्संग करने का जो आपको तरीका बताया गया है वो नाम का जपना, उसका अभ्यास करना और ध्यान करना है। वो तो आप एकांत में ही करते हो, लेकिन ये सत्संग भी अगर मिलता है तो बहुत खुशी होती है, और उससे समय समय पर हमारे से होने वाली गलतियां या मन में कोई किसी प्रकार के भ्रम और भ्रांतियां जो पैदा हो जाती हैं, उनका सत्संग के माध्यम से समाधान निकल जाता है। और सच्चा और अच्छा और सही सत्संग उसी को मानो। इंसान जो भी ऐसी जिसकी कोई समस्या हो दिल में, वैसे तो समस्याओं का जिक्र अगर करोगे तो कोई कमी नहीं है। घर गृहस्थी में, संसार में, इस दुनिया में
जहाँ तक ये काल और माया का पसारा है, शिकायतों की कमी नहीं है। एक आदमी भी अगर अपनी शिकायत करनी शुरू कर दे, सुबह से लेकर शाम तक उसकी ख़त्म नहीं होंगी। किसी को किसी रूप में, किसी को किसी प्रकार से, किसी को किसी ढंग से कोई ना कोई चीज़ परेशान करती है। लेकिन असल में जो चीज़ है, जिसके लिए हम प्रयासरत हैं, जो हमें करना चाहिए और उसके करने से हमारे सब सवालों के जवाब जहाँ मिल जाते हैं, उसको सत्संग कहते हैं। सब सवालों के जवाब का मतलब है कि सबसे अच्छी चीज़ तो एक प्रभु का नाम है, जिसको राम नाम कह देते हो। कितने नामों से उनको पुकारा गया है, उसको परमात्म शक्ति कहो, राम कहो, ईश्वर कहो, अल्लाह कहो, गॉड कहो, खुदा कहो। ये तो भाषा के अलग अलग नामों से उनको पुकार दिया गया। लेकिन इस पूरी की पूरी खालिक का, पूरे इस संसार का एक ही करता है, एक ही करता है, जो सब जीवों को 84 लाख योनि में, चाहे वो किसी भी योनि के हों, चाहे अंडे से पैदा होने वाले, चाहे जेर से पैदा होने वाले, चाहे मिट्टी हवा से पानी से पैदा होने वाले, 4 खान में बटे हुए 84 लाख प्रकार के जीव हैं, उनका सब का कर्ता धर्ता हर्ता एक ही है। ये अलग बात है कि बीच में और शक्तियाँ बहुत काम करती हैं, वो उनकी जिम्मेवारी है। कोई पैदा करता है, कोई उनका लालन पालन करता है, तो कोई उनका संहार करता है। परंतु उससे बिछड़ने के बाद में ये रूह इस काल और माया के देश में उलझ जाती है। उनको बचाने वाला एक प्रभु का नाम ही है। आज कल को जो दिन होगा, उसकी आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। होली का नाम से प्रसिद्ध है कल का त्यौहार। होली का त्यौहार है, हमारे देश में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। उसमें सारी की सारी नाम की महिमा है, नाम की चर्चा है। उस नाम की, किसका नाम? परमात्मा का नाम, प्रभु का नाम। वो सब बीमारियों का, सब तकलीफ़ों का इलाज है, समाधान है। उसको जपने से सारी चीज़, जो भी इंसान चाहता है, सच्चे दिल से, पूरे विश्वास, यकीन और श्रद्धा से अगर उस नाम को जपता है, याद रखता है, तो उसकी सब की सब शंकाएं दूर हो जाती हैं। कई है न, कबीर साहब कहते, राम नाम के ले तीर होत पाप का नाश, जो चिंगारी आग कीर पड़े पुरानी घास। एक छोटा सा बच्चा प्रहलाद हिरणाकुश के घर में पैदा हुआ। उस हिरणाकुश ने तो इतनी भक्ति करी, इतना तप किया, इतना साधना की। किसकी की? प्रभु की उसने भी। ब्रह्मा जी की उनने पूजा करके ऐसी शक्तियां हासिल कर ली। क्योंकि उसको ज़्यादा लंबी बात नहीं बताऊंगा कि 2 भाई थे, एक बहन थी। वो हिरणाकश्यप और हिरणाकुश। हिरणाकश्यप को मार दिया था, लेकिन हिरणाकुश ने जब अपने भाई का बदला लेने के लिए उसको और कोई तरीका नहीं सूझा, उसने ये तरीका अपनाया कि मैं प्रभु की भक्ति करके वो ऐसी शक्ति प्राप्त करूंगा जिससे मैं सदा के लिए अमर हो जाऊं और मेरे भाई के मारने का मैं बदला लूं। उसका बदला लेने के लिए उद्देश्य तो हर इंसान के सामने होता है, बिना उद्देश्य के कोई काम नहीं होता। लेकिन जो उद्देश्य होता है उसमें पूरी लगन नहीं लगाओगे, पूरी मेहनत नहीं करोगे, उसको अपना दिल नहीं दोगे, तब तक वो काम आप अच्छी तरह से पूर्ण नहीं कर सकते और ना ही उसकी जो पूरी शक्तियां हैं, उनके पूरे गुण हैं, उनको हासिल कर सकते हो। कोई भी काम करोगे उसमें आपको लगन, एक विद्यार्थी है पढ़ने में लगन लगाता है, बहुत अच्छे अंक प्राप्त करता है। किसान खेत में जाके खेती में लगन लगाता है, बहुत ज़रूरत से ज़्यादा अनाज पैदा करता है। जो नहीं करता वो तो 1 बीघा में कुछ भी नहीं ले पाता। जो मेहनत करता है वो उससे ज़्यादा लेता है, उससे ज़्यादा मेहनत करने वाला उससे भी ज़्यादा लेता है। फ़र्क किस चीज़ का हुआ? लगन का हुआ, देख रेख का हुआ, मेहनत का हुआ। जो इंसान पूरी लगन और मेहनत से काम करता है, आपके साथ भी यही बात है। आपको भी वो नाम मिला है, वो राम का नाम है। उस राम के नाम को आप भी उसी प्रकार से, गुरु ने आपको तरीका भी बताया है। देखो, बीच में एक बात याद आई, अभी एक बहन जी मिली मेरे आने से पहले 2 मिनट पहले ही।
कहने लगी जी मैं एक बात पूछूं आपसे। बोला कि सब कहते हैं गुरु बनाओ गुरु बनाओ, अगर गुरु नहीं बनाए तो क्या होगा? और जैसे हमारे माँ बाप ने, दादाओं ने, परदादाओं ने, उन्होंने गुरु नहीं बनाया, नाम नहीं लिया, तो उनका क्या हुआ? क्या हुआ? एक बीज है, साधारण सी बात बताता हूँ, वो बीज जमीन में डालते हो बीज की हस्ती खो जाती है, वो बीज नहीं मिलता ना, लेकिन वो बीज पैदा करता है, पैदा होके वही बीज वैसा ही पैदा होता है, कुदरत का नियम है। जो बीज जमीन में डालते हो, किसान आदमी, हम जमींदार आदमी हैं, ये देखते हैं जो बीज डालते हैं जमीन में मिलने के बाद में उसकी हस्ती खत्म हो जाती है, लेकिन वो अपनी हस्ती खत्म करने के बाद भी उसका बीज वही पैदा होता है। रही जाने की बात तो ये है, सत्संगी इस बात को अच्छी तरह समझेंगे, ये जीव कहाँ जाता है, कहाँ से आता है, ये मिस्ट्री नहीं है, ये कोई रहस्य नहीं है। ये जीव संसार में आया था, किस तरह से आया था, लेकिन आने के बाद में इसको कर्म करने की आज़ादी दी। उस कर्म से, कर्म दो प्रकार के हैं, एक कर्म तो प्रभु की भक्ति करने वाला है, जो जिसकी भक्ति करके ये वापिस उसी जगह पहुंच जाता है जहाँ से आया था। लेकिन जो उस रास्ते को भटक जाता है, वो संसार में अपने कर्म के परिणाम के अनुसार अलग अलग योनियों में चक्कर काटता रहता है। इसको अपने कर्म के अनुसार इसको योनि मिलती हैं, इसलिए वो इस संसार में ही रहता है। लेकिन वो गुरु बनाने की बात थी, वो है गुरु नाम ज्ञान का है। गुरु उसको वो रास्ता बताता है कि किस रास्ते पे चल के ये इसको वापस उसी जगह पर ले जाए कि जहाँ पर इस रूह का पहले वास था, और उससे पहले ना इसका जन्म होता था, ना मरण होता था, और ना ही किसी प्रकार के इस पर कर्म लागू होते थे, ना कर्म करती थी, ना कर्म भोगती थी। कर्म वही भोगता है जो करता है। कैसा कर्म करता है? जैसा कर्म बुरा करता है तो बुरा, भला करता है तो उसका भला। लेकिन जो किसी भी प्रकार से कर्म के प्रभाव से बच जाता है, वो कर्म जिस पे लागू नहीं होता, वो निज देश का वासी होता है। लेकिन उसका रास्ता कौन बताता है? गुरु बताता है। और गुरु किस चीज़ से? राम नाम के माध्यम से उसको समझाता है। इसलिए जिन्होंने नाम नहीं लिया, गुरु नहीं किया, वो बिना गुरु के रास्ता किसको मिला? बिना गुरु के किसको रास्ता मिला? ज्ञान तो आपको भी बहुत सबसे ज़्यादा है, बड़े बड़े इंजीनियर हैं, उनसे ज़्यादा अनपढ़ आदमी काफ़ी चीज़ों में इतने योग्यता रखते हैं कि उनसे भी ज़्यादा बातें वो बता देंगे। बहुत पढ़े लिखे आदमी हैं, उनको बड़े बड़े वकीलों को बात करने में, बहस करने में नहीं जाने देंगे, लेकिन उनके पास डिग्री तो नहीं है ना। जिसके पास डिग्री नहीं है उसकी बात मान्य नहीं होती। जो मान्यता वाली बात क्या है कि जिस गुरु से तुमने वो ज्ञान और वो रास्ता प्राप्त कर लिया, जिस रास्ते पे चल के इस जीव का कल्याण होता है। और कही है बल्कि कि जिनको जरना राम नाम की 8 पहर, टूटे ना तार, दया गरीबी और बंदगी बनी रहे संतोष बहार, जिनके दिल में दुई नहीं है भव सागर से जाते पार, उनकी हार कभी ना होती वेद शास्त्र रहे पुकार। वेद शास्त्र सभी की यही बात है कि जिनके मन के अंदर राम नाम की जरना है। जरना क्या है? अभ्यास है। उस राम नाम को जिन्होंने अपने हृदय में बसा लिया है, उस राम नाम को अपने हृदय में बसा के उस नाम की परवरिश करते हैं। कहोगे नाम की परवरिश? उसको याद करना, उसका चिंतन करना, उसका सुमरण करना ही उसकी परवरिश करना है। और नाम अगर तुम भूले, नाम अगर भूले तो गए तुम। जिस प्रकार से रेल की लाइनों पर चलती हुई पटरियों पर से रेल उतर जाए, इसी प्रकार से ये भी अपने रास्ते से भटकने के बाद में कहीं की नहीं रहती, दुर्घटना होके उसको भी इसी प्रकार से कष्ट भोगने पड़ते हैं। लेकिन बात मैं हिरण्याकुश की आपको बताने लगा था, वो नाम का महत्व और नाम की महिमा है उसमें। क्यों उन्होंने क्या किया कि ब्रह्मा जी की भक्ति की, और भक्ति करके उन्होंने ऐसे वरदान प्राप्त कर लिए। ब्रह्मा जी उनसे खुश हुए, उनके तप, त्याग और साधना से। ये भक्ति के 3 मुख्य अंग हैं कि तप होना चाहिए, त्याग होना चाहिए और साधना होनी चाहिए। सच्चा साधक वही कहा जाता है जो त्याग कर दे। त्याग जो रास्ते में आने वाली बाधाओं की चीज़ है। एक सच्चे अभ्यासी को चाहिए कि अपने खान पान का ख्याल रखे, अच्छी संगति करे, मतलब गुरुमुखों का संग करे, संतों का संग करे। खाली वक्त में संतों की वाणी का
स्मरण करे, उनको पढ़े, उनको याद करे और उनके गुण को अपनाने का प्रयास करे। ये है, इन 3 चीज़ों को जो अपना के चलता है तो निश्चित रूप से उसका मन कभी भटकता नहीं है, डगमगाता नहीं है। लेकिन थोड़ी सी भी अगर आज़ादी इस मन को दी गई तो भटक जाएगा, ये फिर काबू में नहीं आता। इसलिए तप, त्याग और साधना, ये 3 चीज़ मुख्य करके हमें, हमारे लिए बहुत आवश्यक हैं कि जिनको साध के हम उस भक्ति के मार्ग पर कामयाबी हासिल करते हैं। तो वही किया हिरण्याकुश ने भी। उन्होंने इतना साधना की और ब्रह्मा जी जब खुश हुए उनसे कहने लगे, हाँ बोलिए कि आपको क्या चाहिए, क्या वरदान दूं आपको। उन्होंने जब वरदान की बात आई तो कहने लगे, मुझे ऐसा वरदान दो कि मैं ना आदमी से मरूं ना जानवर से मरूं, ना मैं दिन में मरूं ना रात में मरूं। कहने का मतलब उसने ऐसे ऐसे वरदान प्राप्त किए, और ना किसी हथियार से मरूं, ना घर में मरूं और ना बाहर मरूं। अब ये सारी चीज़ें उसने हासिल कर ली। ब्रह्मा जी ने खुद कह दिया, जिस प्रकार से रूह के लिए सत्य पुरुष ने कह दिया था काल महाराज को। काल महाराज ने भी जब भक्ति करी सत्य पुरुष की, और सत्य पुरुष की भक्ति करने के बाद में सत्य पुरुष कहने लगे कि बोलो आपको क्या चाहिए। बोले कि मुझे 3 लोक का राज चाहिए, कि दे दिया। लेकिन जब यहाँ आके देखा तो कुछ भी नहीं है। जब यहाँ कुछ भी नहीं है तो कहने लगा कि अब मैं क्या करूँ, मैंने इतना तप किया और उसके बाद भी मुझे वरदान भी मिला, लेकिन यहाँ कुछ नहीं है, क्या करूँगा अकेला। दोबारा से फिर तप किया। तप करने के बाद में फिर पूछा कि अब क्या हुआ, कि अब क्या चाहिए तुझे। बोला कि रूहें नहीं हैं वहाँ। जब रूह नहीं है, वहाँ जीव नहीं है, आत्माएं नहीं है, मैं अकेला क्या करूँगा, मुझे रूह दो। तो सत्य पुरुष ने रूहें सौंप दी गई, जो इस बंधन में आके पड़ी और फिर अपने निज देश और घर को भूलने के बाद में यहीं भटकती फिरती हैं, और इस देश को ही, काल देश को अपना मान लिया, इसी में मस्त हैं, इसमें ही रहते रहते वो इसी को सत्य मानते हैं। इसी, चाहे वो कैसे भी कर्म हैं, उन्हीं के आनंद भोग को, इंद्रियों के भोग को अच्छा समझ के और इसी का आनंद उठा के मस्त रहते हैं, कोई किसी चीज़ में, कोई किसी चीज़ में। लेकिन जो रोग इस जीव को लगा है उसको नहीं समझते कि इसको जन्म मरण का रोग लगा है, मरता है, कर्म भोगता है, ऊंची नीची योनि में जाता है, कैसी कैसी योनियां हैं, तड़पते हैं। उनकी हालत को देख के अगर इस जीव को पिछले जन्म याद होते, अगर अपने कर्म याद होते, तो मैं कहता हूँ ये कभी भी इन कामों में नहीं उलझता और ये उनसे बचने का प्रयास करता। संत सतगुरु वक्त के जब आते हैं, ये जीव सोया पड़ा है, ये संसार की तरफ से जागता है लेकिन अपनी तरफ से बेपरवाह है। इसको कोई परवाह नहीं है कि मैं क्या करता हूँ, मैं क्यों आया था, मुझे क्या करना चाहिए था। लेकिन संत सतगुरु जब आके हिला देते हैं, आवाज़ देते हैं, जगाते हैं, चेताते हैं और इसको सुझाते हैं कि जाग, किस काम के लिए आया था, कर क्या रहा है। जब इसको वो आवाज़ सुनती है, जो जो चेत जाते हैं, जो जो उठ जाते हैं नींद से, तो वो तो अपने काम में लग जाते हैं। लेकिन जो जागने के बाद भी दोबारा सो जाते हैं, उनका कोई इलाज नहीं, और वो फिर ऐसे ही भटका खाते हैं और दुख सुख भोगते हैं। हिरण्याकुश ने क्या किया, ये वरदान प्राप्त कर लिए, और वो वरदान प्राप्त करने के बाद में क्या किया कि इंद्र के साथ उसके बड़े झगड़े हुए। वो उसने पीछे से क्या किया, इंद्र को भी पता लग गया कि उसने हिरण्याकुश ऐसा चाहता है। उसने जाके और हिरण्याकुश की पत्नी को, उसकी पूरी नगरी को उजाड़ दिया, तहस नहस करके उसकी स्त्री को लेके और जाने लगे। बीच में नारद मुनि मिले, कहने लगे इंद्र क्या करता है, इसको कहाँ लेके जा रहा है, इसका क्या कसूर है। बोले कि इसके गर्भ में बच्चा भी है, तो ये बहुत अनर्थ करता है, ये पाप है, ऐसा काम ना कर। नारद ने उसको लेके और अपने आश्रम में रख लिया। आश्रम में रख के उसको रोजाना सत्संग, भक्ति की बातें, नाम का महत्व और ऐसी ऐसी अच्छी चीज़ें उनको रोजाना सुनाता था, जिसके कारण उसके गर्भ में पैदा होने वाला बच्चा प्रहलाद पैदा हुआ। और उधर से जब हिरण्याकुश आया तो उसको देख के उसको बड़ा दुख हुआ
कि उसकी पूरी नगरी उजाड़ दी गई, तो उसको जब नारद मुनि ने बताया कि इस तरह से इंद्र ने तेरे इसको सबको तेरे राज्य को तहस नहस कर दिया है, वहाँ से जाके इंद्रपुरी में गया और उसने भी वहाँ जाके बड़ा उत्पात बचाया, अपनी पत्नी को घर ले आया। नारद मुनि कहने लगे उसको बच्चा हुआ प्रहलाद, और वो प्रहलाद क्या, उसने हिरण्याकुश ने कह दिया कि आज के बाद में कोई राम के नाम को याद नहीं करेगा, जो मेरा ही नाम लेगा वही मेरी नगरी में रह सकता है, जो नहीं लेता उसी को मरवा देता। साधु संत महात्मा फकीर भी उससे डरते थे, कोई आसपास अगर होता भी तो भी वो बेचारे छिप जाते थे। जिसकी पूजा करते सालिग्राम को छिपा लेते थे, माला होती उसको छिपा लेते थे, अगर वो देख भी लेता था तो वही उनको मरवाना शुरू कर दिया। डरते थे सब लोग, या फिर उसका नाम लेते थे हिरण्याकुश। राम का नाम सबसे उसने छुटवा दिया, लेकिन जिस राम के नाम को वो छुटवाना चाहता था, उस राम के नाम में तो बड़ी शक्ति थी। जब जब इस पृथ्वी पर पाप का भार चढ़ता है तो उस समय प्रभु खुद अवतार धार के आते हैं, या वो अपनी शक्ति किसी ऐसे व्यक्ति में दे के भेजते हैं जो वहाँ उस जुल्म का, पाप का और अन्याय का विनाश करके दोबारा से धर्म की स्थापना करते हैं और लोगों को सही रास्ता दिखाते हैं। तो क्या हुआ कि प्रहलाद को जब स्कूल में बैठाया गया तो स्कूल में विद्यार्थी राम का नाम नहीं लेते। अब भी जैसे स्कूलों में जाते हैं, सुबह के टाइम में प्रार्थना करवाते हैं, सबसे पहले उसमें कोई प्रभु का, कोई विद्यार्थी अपने लिए प्रार्थना करते हैं, कोई विनती करता है, कोई प्रभु के नाम का गुणगान करते हैं, किसी न किसी रूप में प्रभु के नाम का सिमरण करते हैं वो। लेकिन वहाँ स्कूल में भी राम का नाम तो सबसे छुटा दिया, हिरण्याकुश का ही नाम लेते थे। लेकिन अध्यापक बड़ा खुश था कि राजघराने का लड़का उसके पास पढ़ने आया, उसको अच्छे पैसे भी मिलेंगे, अच्छी उसकी इज्जत भी होगी कि उसके स्कूल में राजा के घर से लड़का पढ़ता है। लेकिन उसके तो जिस दिन उसने सुना कि और सब लड़के तो हिरण्याकुश का नाम लेते हैं और वही लड़का जिसका बाप है वो अपना नाम जपाता है, उसी का लड़का राम का नाम लेता है। अब अध्यापक को मुश्किल होगी कि कल को मेरे नाम पर यह बात आएगी कि तूने गलत सिखाया है। उसने जाके हिरण्याकुश से शिकायत कर दी। लेकिन उसने जाके जब शिकायत करी, हिरण्याकुश ने बुला लिया। एक दुष्ट आदमी, दुरात्मा, पाप कर्मी आदमी होता है, उसके दिल में कोई रहम दया किसी प्रकार का भी उसके हृदय में प्रेम नहीं होता। वो सिर्फ अपने अहंकार में रहता है, अपनी इज्जत चाहता है, अपने आप को अच्छा, सच्चा, पवित्र मानता है। तो उसने लड़के को बुला के कहा, समझाने की कोशिश करी, तब भी कहा कि आप कौन हैं, आप भी तो उस राम के ही बच्चे हैं। राम तो सबका पैदा करने वाला है, वो हर जगह है। कहने लगे तुम मेरे सामने ज़्यादा बात करने की जरूरत नहीं, कल का बच्चा है तू, 8-9 साल की उम्र होगी तेरी मुश्किल से, और तुम मेरे साथ जिद करता है। लेकिन नहीं माना किसी तरह से भी। जब उसको अलग अनेक प्रकार की यात्राएं देनी शुरू कर दी, कभी उसको पहाड़ से गिरवाया गया तो कभी उसको और दूसरे तरीकों से, लेकिन जब किसी प्रकार से भी वो काबू नहीं आया तो उसको दुखी देख के उसकी बहन थी होलिका कहने लगी, भाई कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं आपकी मदद करूंगी। मेरे पास ऐसा चीर है जो मैंने लोमस ऋषि से भक्ति करके प्राप्त किया था, उस चीर में अग्नि नहीं लगती है। मैं उसको ओढ़ के बैठ जाऊंगी अग्नि में, पहला जल जाएगा उसमें और मैं बच के वापिस आ जाऊंगी। ऐसा इंतज़ाम करो, लकड़ियाँ इकट्ठी करो। लकड़ियाँ इकट्ठी की गई, उसके अंदर वो चीर कोड़ के और प्रहलाद को गोद में लेके बैठ गई। चारों तरफ से आग लगा दी गई, आज भी लगाते हैं उसी प्रकार से। जब वो आग लगाई गई उसके, तो क्या हुआ, जिसको परमात्मा चाहता है इंसान, उसका जिसको परमात्मा बचाना चाहता है इंसान, जिसको मिटाना चाहता है, क्या हस्ती है इंसान की प्रभु शक्ति के आगे। जाको राखे साइयार मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके जो जुगबैरी होए। जिसको साई रखना चाहता है और दुनिया चाहे वो सारी की सारी उसको ख़त्म करना चाहती हो, लेकिन उसको कैसे ख़त्म कर देंगे।
वो तो अपार शक्ति है, उसके सामने इंसान की कोई हस्ती नहीं, कोई शक्ति नहीं, कोई उसके पास ऐसा बल नहीं कि उसका मुकाबला कर ले। वो कुछ भी नहीं कि उसने वो चीर उठा के वो तो अपने भगत पर उठा दिया जो राम नाम का जपने वाला था। ये राम की शक्ति थी, ये राम नाम के गाने का, उसको कमाने का, उसको सुमरण करने का, चिंतन करने का फल मिला कि वो राम नाम में अपनी ऐसी लो लगाई उसने कि बस उठते बैठते सोते जागते राम राम जब करता था तो राम उसका सहाय बन के आया। वो चीर उस पर एक बुरी आत्मा से उठा के वो तो उसको उड़ा दिया, वो होड़का उस अग्नि में जल गई। आज भी हम उस त्यौहार को कितनी खुशी से मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? कि जुल्म और अन्याय का अंत हुआ था, धर्म की विजय हुई थी। एक राम नाम के भगत या राम नाम के जपने वाले की ये महिमा है कि जो राम के नाम को याद करता है, उसकी कमाई करता है, उसको हर प्रकार से प्रभु उसकी आके रक्षा करता है। चाहे उसके साथ में कैसा भी समस्या हो, कैसे भी उसके साथ में कोई घटना घटती है, वो उसका इष्ट प्रभु उसके हमेशा साथ रहता है। इसलिए वो राम नाम का रास्ता गुरु देता है। और गुरु तुम्हें किस लिए बताता है? कि ताकि हम भी उस नाम राम नाम को याद करके उसका सुमरण करके अपने घर चले जाएं। लेकिन ऐसे दुनियादारी में रहते हुए उस नाम की अपेक्षा हम दुनियादारी की चीज़ों में अपने आप को बांध लेते हैं, फंसा लेते हैं। क्योंकि फंसाने वाली चीज़ें कौन सी हैं? वो माया द्वारा रचित हैं। और जो माया द्वारा रचित हैं वो हमारे इंद्रियों को लुभाती हैं अपनी ओर। और राम नाम उसमें कोई रस और आनंद नज़र नहीं आता। क्यों नहीं आता? कि वो ऐसी चीज़ तो है नहीं। वो चीज़ तो आदमी जब अनुभव करके पाता है उसका हमें जो परिणाम है बहुत देर के बाद मिलता है। परंतु इन चीज़ों का परिणाम तो हाथ की हाथ मिलता है। और उसको पाके हम सोचते हैं कि इनमें ही ये आनंद है, ये आनंद हमारे भोगने के लिए ही बने हैं। और हम इस शोले में आए भी इसीलिए हैं कि ताकि भोग्य पदार्थ हैं इनको हम भोगें। लेकिन ये इंसान की बुद्धिमत्ता नहीं है। बुद्धिमान तो वो हैं कि ये सोचें कि इस 84 लाख योनि में इंसान को इस संसार से, भवसागर से निकलने का, पार तिरने का ये रास्ता है। तो उस रास्ते पर चलने के लिए इंसान को हर प्रकार से सचेत रहना पड़ता है। अनेक प्रकार के जो फंदे बनाए गए हैं, काम के हैं, क्रोध के हैं, लोभ के हैं, मोह के, अहंकार के हैं, इच्छाएं हैं, आशाएं हैं, तृष्णाएं हैं, वासनाएं हैं, इंसान उनसे घिरा रहता है। लाख प्रयास करने के बाद भी कोशिश करता है छोड़ने के, नहीं छूटता है। क्योंकि संसार की चीज़ों का जो रस और आनंद इसको जो अच्छा लगता है, उस रस को पाके ये अपने आप को महसूस करता है कि मुझे इनसे बड़ा सुख मिलता है। वो ऐसा है जिस प्रकार से कुत्ते को हड्डी मिल जाए। कुत्ते को सूखी हड्डी मिल जाती है, उसको पकड़ के छिप के जाके कहीं चबाता है, उसको चबा के, सूखी हड्डी में कुछ भी नहीं है। उसके अपने खुद के मसूड़े, दांत के पास से जो मसूड़े हैं वो उस सूखी हड्डी के चबाने से फूटते हैं, उसमें खून निकलता है। और अपनी जीभा से उसको चाट के वो कुत्ता सोचता है कि मुझे आनंद इस हड्डी में आता है। इसी प्रकार से इंसान इन संसार के पदार्थों में उस हड्डी की भांति चिपटा हुआ है, जिनका कोई रस और आनंद नहीं है। वो आनंद आता तो है, लेकिन किस चीज़ का आता है? अपने ही अंदर से अपनी चीज़ों का नाश करके उसको जो आनंद प्राप्त करता है, उसी को सोचता है कि मुझे हड्डी से नहीं मिलता। इसलिए बुद्धिमान इंसान जो है वो सोच लेता है, दुनिया में रहते हुए दोनों काम कर जाता है। दुनिया में रहते हुए यहाँ के रस आनंद भी भोगता है, क्योंकि वो बुराइयों से बच जाता है, शराब कबाब से बच जाता है, किसी की खोटे मंदे कर्म करके उनसे छूट जाता है, किसी की निंदा चुगली करने से बच जाता है। जब भी उसको समय मिलता है प्रभु के नाम का गुणगान, हरि की चर्चा,
नाम का सुमन करने से उसका हृदय पवित्र होता है, वाणी पवित्र होती है। तो ये चीज़ें जब पवित्र होंगी तो जीवन अपने आप पवित्र होगा। तो जब इंसान मान लिया कि खुद की समझ नहीं होती, लेकिन अगर कोई बताने वाला भी आता है और उसकी बातों को सुन के भी वो अमल कर लेता है, तो भी उसका निश्चित रूप से कल्याण हो जाता है। बुराई करते हुए हम ये नहीं देखते हैं कि उसका परिणाम क्या होगा। बुरे को देख के हम बुरे रास्ते पे चल पड़ते हैं, अच्छाई को देख के हम अच्छे रास्ते पे चलने का प्रयास ही नहीं करते। बुरा करते हैं, बुरा करने का परिणाम बुराई हमें भोगना पड़ता है। मजाक और हंसी दुनिया में होती है, हमारा खिल्ली उड़ाई जाती है और हमारा ही नाश होता है। लेकिन अच्छे काम करने से हमें हर प्रकार से खुशी मिलती है और लोग उसको इज्जत और सम्मान देते हैं। तो इंसान समझदार कौन हुआ जो अपने जीवन को सुखी नहीं बना सकता और अपने अंदर अनचाही बुराइयों को जोड़ लेता है। तो फैसला उस इंसान को करना चाहिए कि किस पक्ष में जाने से उसको क्या मिलेगा। लेकिन प्रभु के नाम को जो उसमें अपना मन लगा लेता है, उसको ये परवाह नहीं रहती है कि कौन कहता है। अनेक प्रकार की बाधाएं जरूर आएंगी। अब ये अकेली ये ना सोच लेना कि प्रहलाद भगत को एक नाम, कितनी बाधाएं थी। उसी का पिता दुश्मन हो गया, उसी के परिवार वाले दुश्मन हो गए, उन्होंने ही उसको अग्नि में जलाना चाहा, उन्होंने ही उसको पहाड़ से गिरवा दिया गया, कभी राक्षसों से उसको मरवाना चाहा। ये कष्ट थे, ये दुख थे। जिसको घर में ये हालत थी तो फिर उसकी दुखों का देखो। इस रास्ते पर चलोगे आपके सामने भी अनेक प्रकार की समस्याएं आएंगी, लेकिन वैसी समस्या तो हमारे सामने नहीं आती। फिर भी हम क्यों भटकते हैं? हम तो अपने आप ही उठा के अपने आप ही सिर में अपना जूता मारते हैं। कुल्हाड़ा लेके अपने पैरों को हम स्वयं काटते हैं। बुराइयों को हम दूर से अपना लेते हैं, अच्छाइयों को अगर एक आदि है तो भी उसको उतार के फेंक देते हैं। दुष्टों का संग करते हैं। हमें पता है कि इनके मेल से, इनकी बातें करने से, इनका संग करने से तुम्हारे विचार खराब होते हैं और तुम्हारा समय बर्बाद होता है और उनका परिणाम भी जो बुरा होगा वो भी तुम्हें भोगना पड़ेगा। फिर भी हम उन बुरी बातों को सुनने के लिए अपने कानों को उनको दे देते हैं। बड़ी उनको रोचक बातें मान के और उन बातों को सुनते हैं। किस लिए सुनते हैं? जिस बात में हमारा हित नहीं, जिस बात के सुनने से हमें कोई हमारा सुधार नहीं होना, जिनको बात सुनने से हमें किसी प्रकार का और कोई फायदा नहीं है, उस बात के लिए क्यों हम अपना समय बर्बाद करें। हमें वो काम करना चाहिए, उस चीज़ को समय देना चाहिए कि जिसको पाके, जिससे हमारा जीवन पवित्र हो, हमारे विचार पवित्र हो और हमारे कर्म सुधरें, कि जिसके कारण दुनिया में रहते हुए तो सुखी जीवन जिएं और दुनिया से जाने के बाद में अपने उस निज देश में पहुँचें, अपने प्रभु के चरणों में। और वहाँ से जाने के बाद में ना कोई सुख है, ना दुख है, ना जन्म है, ना मरण है, ना रोग है, ना कोई कष्ट है। परंतु मानते नहीं हैं। ये बातें आदमी को समझ कम आती हैं, मिथ्या हैं। परंतु जब रोग, बीमारी, तकलीफ इंसान को लगती है और फिर दुख होता है, जब अकेला बैठा विचार करता है, कोई उसका संगी साथी उसको देखने तक, संभालने तक नहीं आता, नहीं पूछता। अरे मतलब की दुनिया है। जब तक तुम्हारा उनका स्वार्थ है, जब तक तुम्हारे से उनके काम निकलते हैं, जब तक उनको तुम कुछ देते हो, कमा के देते हो, तब तक तो तुम अच्छे हो। लेकिन जिस दिन काम कर्ज से तुम बेकार हो जाओगे तो उनसे भी बेकार हो जाओगे। वो भी तुम्हें कुछ नहीं मानेंगे, तुम्हारी बात भी नहीं सुनेंगे, ना तुम्हें पूछेंगे। कैसी हालत हो जाएगी? वो हालत बुढ़ापे की होगी। उस हालत में थर थर काया कांपण लागी, हाल्या जाता जरा नहीं, जिसे बुलावे कड़वा बोले, रांद कटी तेरी मर्या नहीं। जिनका पालन पोषण करे था, तेरे उदर को भरा नहीं, अब कुंबे को सिर पर धर ले, भजन हरि का करया नहीं। जो भजन हरि का करते नहीं तो वो क्या करते हैं? फिर रोते पछताते हैं कि हाय मैंने किस लिए करा था, मैं आज देखो मैंने क्या क्या किया। अरे जिस संतान के लिए तुम पाप कर्म करते हो, झूठ बोलते हो, छल कपट बेईमानियाँ करते हो, अपना धर्म ईमान बेच देते हो और अपने
मन को, अपनी इंसानियत को ही मार लेते हो। किस लिए? कि तुम अपनी संतान को सुखी रखने के लिए, उनको अच्छा बनाने के लिए, उनको सुख देने के लिए। उनको सुख देने की जरूरत नहीं। अगर तुम अपनी संतान को अच्छा बनाना चाहते हो तो उनको अच्छे गुण दो, उनको अच्छे संस्कार दो, अच्छी शिक्षा दो। अच्छी शिक्षा और अच्छे संस्कार जिसको दे दोगे उसको कुछ भी देने की जरूरत नहीं, वो अपने आप बना लेगा। लेकिन अगर तुमने उनको कुछ और देने की प्रयास किया वो तो खत्म हो जाएगा। दुनियादारी की चीज़ें तो खत्म होने वाली हैं, आज बनी है कल को खत्म हो जाएगी। उनको वो चीज़ जो कभी खत्म ना हो, सदा के लिए खड़ी रहे। और वो चीज़ें इंसान के सिद्धांत, इंसान की इंसानियत, इंसान के गुण, इंसान का चरित्र, इंसान के संस्कार, उनको वो संस्कार दीजिए। अगर अच्छे संस्कार तुमने नहीं दिए हैं तो यूँ समझो कि तुमने संतान को भी बर्बाद कर लिया है। अच्छी संतान तुमने पैदा कर दी, कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं। बुढ़ापे में तुम्हारी वो हर प्रकार से सेवा करेंगे, तुम्हारा ध्यान रखेंगे और तुम्हें ये महसूस हो जाएगा कि हाँ, जो मैंने कमाया किया उसका परिणाम ये है। लेकिन अगर धोखाधड़ी, छल कपट, बेईमानियाँ करते हो और उनसे तुम अपनी संतान को, परिवार का लालन पालन पोषण करते हो, राम नाम को तो भूल जाइए आप। यूँ समझो कि आपने तो पाप की खेती कर ली और पाप बो दिया और उस पाप का परिणाम बुरे से बुरा होगा, अच्छा कभी नहीं हो सकता। और ऐसा जो करते हैं उनकी तरफ दृष्टि करके देखोगे तो तुम पाओगे कि बुरे कर्म करने वाला एक बार तो सुखी जरूर दिखाई देगा लेकिन अंत उसका बहुत बुरा होगा। लेकिन प्रभु के नाम का जो सुमन करता है उसमें ये गुण है, वो इंसान के हृदय को पवित्र बना देता है। जो हृदय जब पवित्र हो जाता है वो किसी का बुरा नहीं चाहता, ना किसी का बुरा करता है। इसलिए क्योंकि नाम में गुण ये है, वो पवित्र ही बनाता है आदमी को, हर प्रकार से वो ऐसा साफ दिल बना देता है जिसके अंदर ना बुरी वासनाएं होती हैं, ना बुरे विचार होते हैं और ना ही कुछ बुरा करने की उनके दिल के अंदर कभी कामना पैदा होती है। इंसान तो बुरा कब करता है कि जब ये अपने आप को भुला देता है, ये सोचता है कि कोई कुछ नहीं करता। अपने प्रभु को भुला देने का मतलब है अपने आप को बर्बाद कर लेना। परमात्मा को जो याद करता है वो कभी भी रास्ते से नहीं भटकेगा। मालिक को हमेशा याद रखो, उसके लिए गुरु ने हमें नाम दिया है और यही है कि अच्छी शिक्षा, अच्छे गुण परिवार में ही सीखता है इंसान, और जो परिवार में सीखता है वो अपने जीवन में उनको लागू करता है। और परिवार में जिसको अच्छे गुण, अच्छे संस्कार नहीं मिले तो समझो कि दुनिया में जाके भी वो कभी अच्छा नहीं हो सकता। इसलिए माँ बाप की सेवा करो, प्यार सिखाओ उनको, अपने हक हलाल और ईमानदारी की कमाई करना सिखाओ। मेहनत का करके जो इंसान खाता है उसके शुद्ध विचार, शुद्ध पवित्र और शुद्ध जीवन रहेगा। और जब ये चीज़ें उसकी शुद्ध पवित्र हैं उनके घर में, मन में शांति रहेगी। जिसके घर परिवार में शांति है, जिनके मनों में शांति है, वो लोग निश्चित रूप से प्रभु की भक्ति में भी सफल होंगे। लेकिन जिसके मन में शांति नहीं है, उसके मन की भावनाएं भटकती रहती हैं। तुमने अगर किसी का ये आदत डाल भी ली, धोखाधड़ी की, तुम्हारी आदत पक जाएगी, छोड़नी बड़ी मुश्किल हो जाएगी। छोटी छोटी जो आदत डाल लेते हो वो भी हमारे से नहीं छूटती हैं। कोई हुक्का बीड़ी पीते हो, कितने रोग बीमारियां मोल ले लेते हो। किसी के फेफड़े खराब, किसी का लीवर खराब, किसी को हार्ट अटैक की बीमारी, किसी को दमा हो जाता है, किसी को खांसी आती है और वो आदमी जितनी जिंदगी है उसको जीने से पहले ही मर जाता है। कोई पास उसको बैठने नहीं देता। क्या ज़रूरी है, किस लिए वो धूम्रपान करते हैं? खुद के लिए बीमारी। इंसान का चोला तो बड़ा पवित्र है, इसको नर नारायणी देख कहा गया है। ये नारायण के बाद में दूसरी ऐसी कृति है और परमात्मा की तो पहली ऐसी कृति है 84 लाख योनि में कि जो सब कुछ कर सकता है। इसमें ज्ञान है, बुद्धि है, विवेक है, विचार है। लेकिन वो ज्ञान, बुद्धि, विवेक, विचार किन चीज़ों के लिए काम में लाया? कभी एकांत में समय मिले तो अपने बारे में बैठ के सोचा भी करो, चिंतन किया करो। चिंता तो करते रहते हो, रात दिन में ये करूं, मैं वो करूं, लेकिन चिंतन अगर थोड़े समय के लिए भी करोगे, चिंतन में किस चीज़ का चिंतन? नाम का किया करो, प्रभु का किया करो। उस नाम का अगर थोड़े समय भी ध्यान करोगे तो आपको इस समय मिल जाएगा
कि आपको अपना जीवन किस प्रकार से जीना है, आपकी खुद की क्या कमियां हैं, उनको कैसे दूर कर सकते हो। अच्छे गुणों को अपनाने के लिए किसी अच्छे इंसान की नकल करो। बुराइयां अगर हैं तो किसी दूसरे इंसान की बुराइयों को देख के अपने अंदर वो बुराइयां ना आने दो। बुराइयां देख के समझो कि ये बुराई मेरे अंदर नहीं आनी चाहिए, लेकिन बुरे आदमी को देख के अगर बुरे बनते हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्या है उसमें, क्या मिलता है। लेकिन हम सोचते हैं ऐसा। वो ज़माना था, एक अच्छे इंसान का अगर कोई नाम लिया जाता था, जिस इंसान का चरित्र है, जो सद्गुणों से भरपूर है, चाहे वो फटे हाल है, चाहे उसके पास 2 रोटी खाने के लिए नहीं है, लेकिन वो इंसान परमात्मा के दरबार में तो उसकी वो सम्मान और इज्जत पाता है कि प्रभु को पता है कि ये नेक दिल है, नेक इंसान है, ये किसी भी प्रकार से किसी पाप कर्म क्रिया से बंधा हुआ नहीं है। तो यहाँ दुनियादारी की नज़रों में अच्छा बनने के बजाय प्रभु की नज़रों में अच्छा बनो। यहाँ किससे दोस्ती करते हो, कौन किसका मित्र है? कोई किसी का मित्र नहीं, कोई किसी का प्यारा नहीं, सब मतलब के संगी साथी हैं। छोड़ के चले जाना है सब ने अलग अलग समय पर। जिस प्रकार से सफ़र करते हुए रेल में, बस में, जिसका स्टेशन आता है उतरता चला जाता है, बाकी गाड़ी निकल जाती है, सभी सवारियां वहाँ नहीं उतर जाती। इसी प्रकार से ये संसार का भी खेल है, इसमें चलते रहते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं। लेकिन यहाँ रहते हुए अगर कोई अच्छे कर्म करके जाता है तो अपने जीवन को बना लेता है, और अगर वो अच्छा नहीं कर पाता है तो समझो कि फिर इस दुनिया में वो धक्के खाने के लिए बार बार आता है, बार बार गंदी मंदी योनियों में पड़ के वो कर्म को भोगता है, सीखता है, चिल्लाता है, शिकायत करता है। किससे शिकायत करेगा? जो कर्म किसी ने खुद पैदा किया हो, जो हालात खुद किसी ने ऐसे बनाए हों, वो शिकायत किससे करेगा? और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि अगर कोई बुरा करने वाला है तो तुम अपनी आँखों से देख लेना, वो अपने बुरे कर्म का फल यहीं पालेगा। यहाँ पाने से भी पीछा नहीं छूटता है। सजा दरगाह में अलग मिलेगी उसको। यहाँ तो जग में राजा प्रजा डांडे आ गए यम पर तारी। यहाँ तो यहाँ का कानून उसको सजा देता है, और यहाँ से जाने के बाद में वो जो परमात्मा का कानून है, वो नियम है प्रकृति का, उसके अनुसार उसको सजा भोगनी पड़ती है। लेकिन कर्म करने की जीव को आज़ादी दी गई है, कोई मना नहीं करता आपको। कर्म आप कैसा भी करिए, लेकिन ये आप विचारिए कि कौन सा कर्म करने से आपका हित है और कौन सा कर्म करने से आपको नुकसान है। इसलिए संतों ने वो रास्ता बताया है। वो कहते हैं कि ज़रूरत के मुताबिक जो सही कर्म है वो करते चलो, क्योंकि वो हमारी जिम्मेवारी है। वो हमारा कर्म फल का जो भोग है वो हमें भोगना पड़ेगा। प्रारब्ध के जो कर्म हैं उनका कर्जा चुकाना पड़ेगा। उससे लाख जतन करने से भी नहीं बच पाओगे। बड़े बड़े ऋषि मुनि त्यागी तपी सबको अपने कर्म का कर्जा देना पड़ा। लेकिन ये नाम की ऐसी शक्ति है कि अगर नाम की कमाई करोगे तो धीरे धीरे तुम्हारे प्रारब्ध कर्म का कर्जा भी उतार जाओगे और आगे के लिए भी अपना रास्ता साफ करके जाओगे। उससे नाम की कमाई करने से, उसके अभ्यास के करने से होगा। इसलिए तुम हमेशा उस नाम को किस प्रकार से नाम का सुमरण करोगे कि जिस प्रकार से ये पनिहार गागर में ध्यान रखती है। उस ध्यान अपने मन को ऐसे लगाओ अंतर में कि तुम्हारा दुनियादारी के भी काम करते रहो, लेकिन अंदर में आपका मन प्रभु से जुड़ा रहे, उस नाम से जुड़ा रहे, वो याद रहे आपको। और जब तक वो याद रहेगा आपको, आप बुरे कर्म में नहीं जा सकते, बुरा काम नहीं कर सकते, क्योंकि जब भी करोगे वो शक्ति आपको संभाल लेगी, आपके सामने आके खड़ी हो जाएगी। वो ऐसे मर्यादाएं और नियम में आपको बांध के रखेगी कि जब आप करोगे तो आपको वो काम, बुरा कर्म करने से पहले सोचना पड़ेगा। इसलिए नाम, चाहे लाख चीज भूलो लेकिन नाम को ना भूलो। नाम सबको मिला है, नाम का सुमरण जरूर करो, कोई बहाना नहीं। खाने के लिए टाइम है, सोने के लिए टाइम है, निंदा चुगली करने के लिए टाइम है, दूसरी चीज़ों में समय बर्बाद करने के लिए बहुत टाइम लगाते हैं। फिर प्रभु के नाम के लिए आपके पास 2, 4, 10, 15 मिनट क्यों नहीं मिलते?
जब ये समय आता है तो तुम्हारा मन में उचाटी क्यों लगती है? जब तुम 2 मिनट के लिए ध्यान में बैठते हो तो दुनियादारी की चीज़ें क्यों आके दिमाग को खराब करती हैं? उस समय में इस प्रकार से सुमरण करो, सब ख्यालात को हटा के, सब बातों को भूल के, बल्कि मैं कहता हूँ अपने आप को भी अगर तुम उन पलों में भूल जाओगे और सिर्फ तुम्हें ध्यान ही ध्यान रहेगा, उस नाम में ये तुम्हारा मन लगेगा, सब चीज़ों से एकदम इस प्रकार से अपना नाता तोड़ लो जैसे दुनिया में कुछ है ही नहीं। जिस प्रकार से हमें कोई चीज़ खाली बर्तन दिखाई देता जिसमें कोई वस्तु नहीं, इसी प्रकार से अपने आप को खाली करके एक सिर्फ नाम में लो लगाओगे और वो लो जब लग जाएगी और उसमें थोड़ा सा भी एक दिन भी अगर आनंद आ गया उसके लिए भटकोगे, आप बार बार उसको लेना चाहोगे, क्योंकि उसमें बड़ी शक्ति है। इसीलिए कही नाम जो रति एक है, पाप जो रति 1000, 1000 रति पाप को एक रति भर नाम एक क्षण भर में दूर कर देता है। कितनी 1000 भर को एक रति भर, वो रति भर का समय तो हमें नहीं मिलता। वो रति भर समय भी अगर आप ऐसे हालात में पहुंचोगे, मुश्किल नहीं है, कठिन नहीं है। मैं ये अनुभव और तजर्बा बताता हूँ आपको। जब भी ध्यान की अवस्था में जाओ, नाम का सुमरण अभ्यास करते हुए सब कुछ भूल जाओ, किसी चीज़ को भी याद ना रखो, अपने मन में विचार में ख्यालात में कोई चीज़ ना आने दो, और वो थोड़े समय के लिए भी आपकी ये अवस्था होगी तो उसमें से जो तुम्हें आनंद मिलेगा उस आनंद का दूसरा कोई नमूना ना इस दुनिया में है, ना किसी वस्तु में आनंद है और ना ही किसी इंद्रिय भोग के उसमें हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। नाम में वो शक्ति है, लेकिन उस नाम के लिए ये अवस्था ना 1 दिन में हो सकती है ना 9 दिन में हो सकती है। नाम का सुमरण यूं करो ज्यों गागर पणिहार, हल है डोल सुरत में। हालते डोलते भी सुरत वहीं लगी रहे, वहीं जुड़ी रहे, उसको दूसरी चीज की जरूरत नहीं। अरे जिस प्रकार से पतंगा दीपक के चारों ओर घूमता है, उसको उससे प्यार है, उससे उस मोहब्बत है, उसी को चाहता है, उसके चारों तरफ इर्द गिर्द घूम के अपनी परवाह नहीं करता। पंख जड़ जाती हैं, वो जड़ जाता है, मर जाता है, लेकिन उसी में अपना मन लगाता है। इसी प्रकार से अगर सच्चे मन से तुम प्रभु में अपने नाम को, अपने मन को जोड़ दोगे, तुम्हारे विचार धीरे धीरे करके पवित्र हो जाएंगे। सदियों से, जन्मों से, कई युगों से भटका हुआ है ये मन। ये जीव कोई नया काम नहीं है, हमारा जीवन आज का नहीं है। कितने जन्म हमने लिए होंगे, कितने माँ बाप भाई बंधु हमारे बने होंगे, कितने ही और नाते हमारे जुड़े होंगे, कितने ही प्रकार के हमने कर्म किए होंगे, भले भी बुरे भी। लेकिन ये बात निश्चित है कि बहुत नेक कर्म करने के बाद इंसान का चोला मिला। ये नेक कर्मों का फल है कि हम इंसान के रूप में आए। और उससे भी बड़ी बात देखो, कितने अच्छे अच्छे इंद्रियों से, गुणों से नवाजा प्रभु ने हमें। सोचने के लिए दिलो दिमाग दिया, कितनी बातों को सोचते हैं। सुनने के लिए कान दिए, बोलने के लिए जीभ दी, देखने के लिए आंखें दी, कर्म करने के लिए कर्म इंद्रियां दी। और फिर भी उस प्रभु को जिसने सब कुछ हमें बख्शा, उसी को भूल गए तो हम उसके वफादार कहाँ, हम तो खफादार हो गए, वफादार नहीं रहे ना। इसलिए जिसने हमें सब कुछ बख्शा उसी को भूल गए। उसको कम से कम और चीज के लिए नहीं, इन चीजों के लिए एक शुक्रिया तो अदा कर दिया करो रोजाना कम से। तो इसलिए दुनियादारों की बात छोड़िए, शब्द तो था किसी वक्त में मैंने लिखा था कि दुनिया की बिगड़ी चाल देखो कैसा सस्ता राम बनाया। कोई आरतियां उतारता है, कोई पूजा पाठ करता है, कोई यज्ञ हवन करता है, ये बारी क्रियाएं हैं, लौकिक भक्ति में शामिल हैं, बुरी नहीं है। कभी ये सोचना कि वो आलोचना करता हूं मैं, नहीं, वो चीजें हैं। लेकिन सच्चे प्रभु की प्राप्ति करना चाहते हो तो बाहर भटकने की जरूरत नहीं, अंदर में झांको, अंदर में जाओ। उसका वास तुम्हारे अंदर है, कण कण में मौजूद है वो। उसका ज़हूर देखने के लिए ज्योति स्वरूप तुम्हारे अंदर समाया हुआ है। वो डिवाइन लाइट की जो बात करते हो, तुम्हारी आत्म शक्ति को ही आत्म चेतन को ही कहते हैं। वो आत्म चेतन भी यही है और वो उसका भंडार भी उसी में है। उस भंडार को देखने के लिए उससे बिछड़ी हुई को हम मिला नहीं पाते।
उसको अगर मिला लें तो वही तो शब्द को सूरत से मिलाना है, वही तो राधा स्वामी नाम का जिक्र है। इसीलिए तो कही कि राधा स्वामी जिंदा मत है, बाकी सब झूठी बकबक है। झूठी बकबक का मतलब जिन चीज़ों को बाहरी रूप से जबान से मैंने भी बहुत बातें बोलनी हैं, लेकिन उन बातों में बोलने की झकाई है। ये सच्चाई क्या है? सच्चाई तो ये है कि अगर इतने समय में भी अंदर में जाने का प्रयास करो और अंदर में अगर झांक के देखते और पल भर के लिए भी तुम्हें उस प्रकाश का आभास होता, उसका अनुभव होता और उसको आप देख पाते, तो आपको असली आनंद का पता लगता कि जिस चीज़ की हमें तलाश है वो तो हमारे अंदर में छिपी बैठी है। लेकिन हम उसको कहाँ ढूंढते हैं? बाहर मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में, यज्ञों में, हवन में, पूजा पाठ में, बारी क्रियाओं में उसको ढूंढते हैं। मानते कण कण में हैं, मानते हर जगह पे मौजूद हैं। जब हर जगह है तो फिर भटका खाने की ज़रूरत क्यों? फिर क्यों भागते हैं? भागने की ज़रूरत नहीं, ठहर जाओ, एक ही जगह पर रुक के देखो। अंदर में जब झांकोगे वो चीज़ हमारे पास ही है, लेकिन उसके लिए वो 3 चीज़ें जो मैंने बताई थी कि संयम रखना पड़ेगा, साधना करनी पड़ेगी, तप करना पड़ेगा, त्याग भी करना पड़ेगा। त्याग करना पड़ेगा किस चीज़ का? जो तुम आराम करते हो, विश्राम करते हो, जो हमें निकम्मापन की आदत हो गई है कि आज मेरा सिर में दर्द है, आज बुखार है, आज थका हुआ हूँ, आज काम से आया हूँ, आज नहीं कल करूँगा। कल का भरोसा है क्या कल आएगा? भरोसा है क्या कल आएगा? आएगा तो क्या पता क्या नया काम ले आएगा, क्या पता कल इससे भी ज़्यादा बीमार हो जाओगे, क्या पता तुम्हारा बुलावा ही आ जाए ना रहोगे। कल का भरोसा क्या? भरोसा पल का भी नहीं है। पाव पलक की सुध नहीं, पाव पलक की भी सुध नहीं है, एक पल की भी नहीं। इसलिए प्रभु के नाम को तो अगर तुम एक घड़ी याद कर लोगे, तुलसीदास जी क्या कहते हैं? वो कहते एक घड़ी आधी घड़ी आधी से पुनियाद, तुलसी संगत साध की हरे कोट अपराध। संगत साध की कही है, लेकिन मैं संगत नाम की कहता हूँ। साध की संगत हमेशा नहीं कर सकते, गुरुमुखों का संग करो। गुरुमुखों का संग करने का मतलब जहाँ गुरु की महिमा होती है, जहाँ नाम की चर्चा होती है, जहाँ गुरु भक्ति की बातें होती हैं, जहाँ भक्ति अच्छे गुणों सद्गुणों की बात होती है, जहाँ किसी की बुराई होती है, जहाँ निंदा होती है, जहाँ चुगली होती है, वो हमारे काम की बात नहीं है। ना उनमें हमारा लाभ, ना हमारा हित, ना हमें कोई शिक्षा मिलती उससे। फिर वो चीज़ें क्यों, किस लिए हम समय बर्बाद करें उन चीज़ों में? समय बड़ा कीमती है, पल पल की बड़ी कीमत है। अपनी निज बातों को छोड़ के क्या बातें करते हैं? एक एक पल लाख लाख लाल के बराबर है। कबीर साहब ने कही है, कहता हूँ कह जात हूँ, काहे बजाऊं ढोल, सांसा खाली जात है 3 लोग का मोल। इस सांस की बड़ी कीमत है। अब है तो भरोसा नहीं अगला सांस आएगा नहीं आएगा। इसलिए समय रहते हुए चेत लेना चाहिए। जो समय रहते हुए चेतता नहीं है वो खाली हाथ मलते जाएगा, पछताएगा और उसकी यही शिकायत रहेगी। ऐसी अवस्था में जो संसार को छोड़ के जाता है फिर उसको उसी तरह से रोता चीखता हुआ आना पड़ता है। इसीलिए जब भी बच्चा पैदा होता है आते ही दुनिया में देख के रोता है, रोता है वो। लेकिन यहाँ रहते हुए जो नेक कर्म करके जाता है, प्रभु की भक्ति करके जाता है, वो संसार से हंसता हुआ जाता है, क्योंकि उसने इस जीवन से जो लाभ जो कमाना था, जो कार्य उसने करना था, जिस काम के लिए आया था वो काम पूरा करके चला है। लेकिन जिन्होंने वो काम नहीं किया वो रोते हुए आए थे, वो रोते हुए जाएंगे। वो बंद मुट्ठी आए थे, वो खाली हाथ जाएंगे। बंद मुट्ठी का मतलब क्या था कि दौलत ले आए थे, किस चीज़ की? जीवन रूपी, सांसा रूपी, इंसानी चोला जो लेके आए थे, ये बड़ा कीमती है। लेकिन खाली हाथ क्यों गए? कि आया था वैसे उसको भी बर्बाद करके चले गए। इसलिए इस जीवन में अगर कुछ पाना चाहते हो तो सच्चे मन से प्रभु की भक्ति किया करो। और उससे भी अच्छी चीज़ बताता हूँ, घरों के अंदर तुम्हारे तीर्थ बैठे हुए हैं, माँ बाप की सेवा करो, बूढ़े बुजुर्ग सास ससुर की सेवा करो, दीन गरीब दुखी की तन से मन से और धन से सेवा करो।
तन तुम्हारे पास, सबके पास है, धन नहीं होगा। तन से किसी को सहारा देते हो, किसी की मदद करते हो, मैं कहता हूँ तुम्हारे तन के रोग दूर हो जाएंगे। मन से किसी को अच्छी वाणी बोलते हो, अच्छी बात बोलते हो, उसके दुख दर्द की बातें सुनते हो, तुम्हारा मन शुद्ध और पवित्र हो जाएगा। अगर किसी को तुम कोई चीज़ वस्तु लाके देते हो, ज़रूरतमंद को, भूखे को रोटी दे देते हो, प्यासे को पानी पिलाते हो, गरीब को लत्ता कपड़ा, जो तुम्हारी सामर्थ्य है और उसको ज़रूरत है उसकी ज़रूरत पूरी करते हो, तो तुम्हें मालिक धन से मालो माल कर देगा। तन की पवित्रता सेवा करने से है, मन की पवित्रता नाम के जपने से है, और धन की पवित्रता दान करने से है। 3 विध से हमारे शास्त्रों में जीव का कल्याण लिखा है। इसलिए जो आदमी सच्चे मन से प्रभु के नाम की ओट लेता है, उसकी कमाई करता है, तो उसका तार हमेशा जब जिसका नाम से जुड़ा रहता है, तो वेद शास्त्र कहते हैं उसकी हानि कभी नहीं होती, उसकी हानि कभी नहीं होती। सभी किसी से पूछ के देखोगे, उनको हर प्रकार से उसका लाभ मिलता है। इसलिए भाई सत्संग तो सुनते रहते हो, बार बार बातें भी शायद रिपीट होती रहती हैं, लेकिन रिपीट करूँगा मैं। क्यों करूँगा? जब तक मानना नहीं शुरू कर दोगे वही बात कहूँगा। हाँ, जिस दिन मानना शुरू कर दोगे उस दिन बात बदल दूँगा। तो इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जो शिक्षा दी जाती है, जो बातें आपको करने के लिए बताई जाती हैं, उन पर जो आदमी अमल कर लेगा तो निश्चित रूप से उसका जीवन सफल होगा, सुख मिलेगा, शांति मिलेगी, खुशहाली मिलेगी। जो आदमी नहीं इन बातों को मानेगा तो भाई दुख कष्ट उठाओगे, रोज़ाना मेरे पे जाओगे, कभी कहोगे मेरे कान में दर्द, कभी सिर में दर्द, बेटे की नौकरी नहीं, बहू झगड़ा करती है, भैंस का थन चला गया, गाय दूध नहीं देती। ये बातें अच्छा करोगे तो इन बातों से को तो अपने आप ही आप सब ठीक कर लोगे। छोटी मोटी बातें दुनियादारी की हैं, सब जीवों के अपने अपने कर्म हैं। गाय का अपना कर्म है, भैंस का अपना कर्ज है, वो भी तुम्हारे से कर्ज लेने देने के लिए आए होंगे आपके घर में। बच्चों का अपना है, धी जमाई का अपना है, बहन भाई का अपना है, बाप बेटे का, माँ बेटे का, सास बहू का, सबके नाते हैं। सबका किसी न किसी रूप में कोई न कोई कनेक्शन जुड़ के यहाँ आया है। किसी को देना है, किसी को लेना है, कोई करेगा कोई भरेगा। और जो अच्छा करेगा वो अच्छा पालेगा, बुरा करेगा वो अंदाज़ा लगा लेना क्या होगा। ये मैं तो कहूँगा नहीं बुरा करने वाले का क्या होगा, लेकिन मेरी बात जो मानेगा उसको हर प्रकार से सुख ही हो, सुख होगा। क्यों? मेरा कोई ना तो स्वार्थ से नाम आया, इसके बदले में आपसे चाहता हूँ, मैं आपसे यही चाहता हूँ कि आप नेक काम करो, नेक इंसान बनो, प्रभु की भक्ति करो, आपका जीवन संवरे और सतगुरु आपको सबको सुख दे, शांति दे, खुशी दे, खुशहाली दे, और सब खुश रहो और आपका जीवन सफल हो। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, मालिक आपको शक्ति दे कि इन बातों को अपनाओ। आप किसी की बुराई ना करो, बुरा करने वाले को भी माफ़ कर दो। मैं एक तरीका बताया करता हूँ कि अगर तुम्हारे से कोई बुरा करता है तो उसको माफ़ कर दिया करो, और तुम्हारे से कोई गलती हो जाए तो माफ़ी मांग लिया करो, सब दुख मिट जाए। सब दुखों का इलाज ये, सारे दुख मिट जाएंगे, कोई दुख नहीं रहेगा, पल्ला झड़ जाएगा आपका, कुछ नहीं, छोड़ दिया करो। इसलिए एक नाम को याद रखो, सब कष्ट दुख तुम्हारे दूर होंगे। मालिक आपको अंग संग रह के हमेशा आपकी मदद करेंगे। राधा